दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अमित और प्रतिभा के नाम। वो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी। हम एक ही घर में साथ साथ रहते थे। धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी और मुझे उससे प्यार होने लगा। मेरी हरकतों से उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगा हूँ। वो अक्सर मुझे डांटती और कहती कि मुझे उसे दीदी कहकर बात करनी चाहिए, लेकिन मैं बाज नहीं आता था। एक दिन वो बैठकर नॉवल पढ़ रही थी। मैं भी वहीं बैठ गया और अपने भाई के बच्चों के पास बिठाकर बोला, चलो बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, राजा और रानी की। एक था राजा और एक थी रानी। रानी को इस बात पर गुस्सा आता था कि वो राजा से उम्र में 5 साल बड़ी है। प्रतिभा ये सुनकर किताब मेरे मुंह पर मारकर चली गई और मेरी हंसी का जोरदार कह कहा हवा में बुलंद हुआ था। मैं दूर तक उसको जाता देख रहा था। उसकी बल खाती कमर मेरे दिल पर छुरियां चला रही थी। कमर पर लहराते लंबे काले घने बाल मेरे ऊपर जादू बिखेर रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैं प्रतिभा से इतनी मोहब्बत कर बैठा था। हालांकि मेरा रिश्ता प्रतिभा के साथ ऐसा नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत जैसा कोई जज्बा रखता, क्योंकि एक तो वो उम्र में मुझसे पूरे 5 साल बड़ी थी और ऊपर से वो मेरी ताई की भतीजी थी। ताई जी का इकलौता भाई अमेरिका में रहता था और वहीं उसने शादी भी कर रखी थी। लेकिन अपनी माँ के ज़बरदस्ती करने पर उसने एक शादी यहाँ अपने शहर में आकर कर ली थी। उसने अपनी पहली शादी को सबसे छुपा कर रखा था। शादी करने के कुछ ही समय बाद वो दोबारा अमेरिका चला गया था और इधर राजेश अंकल की पत्नी अपनी सास ससुर की सेवा में लग गई थी। प्रतिभा की माँ बहुत ही सीधी सादी औरत थी और उसके सास ससुर उससे बहुत खुश थे, लेकिन उनके परिवार पर एक कयामत आकर गुजर गई। प्रतिभा की माँ उस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो अपने सास ससुर के साथ किसी शादी में जा रही थी। राजेश अंकल उस समय अमेरिका में ही थे। उन्होंने वादा किया था कि डिलीवरी के समय वो हिंदुस्तान लौट आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जब प्रतिभा की माँ और उसके दादा दादी शादी में जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। प्रतिभा के दादा दादी तो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि प्रतिभा की माँ को स्थानीय लोगों ने जल्दी से अस्पताल पहुंचाया था। लेकिन वहां पर डॉक्टर ने बहुत ही मुश्किल से ऑपरेशन के जरिए प्रतिभा को तो बचा लिया था, लेकिन उसकी माँ को ना बचा सके। अगले ही दिन राजेश अंकल भी पहुंच चुके थे। इतने बड़े हादसे पर ताई जी और उनका भाई राजेश टूटकर बिखर चुके थे। तीनों के अंतिम संस्कार के चौथे दिन राजेश अंकल अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अब प्रतिभा की थी। उसे अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकते थे और उसके साथ हिंदुस्तान में भी नहीं रह सकते थे। और यूं राजेश अंकल ने 4 दिन की प्रतिभा को ताई जी की गोद में दे दिया, ये कहकर कि दीदी, मैं आज एक बहुत बड़ी सच्चाई कहने वाला हूँ कि मैं अमेरिका में शादी कर चुका हूँ और इसीलिए प्रतिभा को अपने साथ नहीं रख सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी प्रतिभा को अपना लीजिए, इसे अपनी बेटी बना लीजिए। इस खुलासे पर ताई जी हैरान थी, लेकिन छोटी सी मासूम प्रतिभा को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया था। राजेश अंकल एक बार अमेरिका क्या गए, फिर दोबारा लौटकर नहीं आए थे और तब से ताई जी ही प्रतिभा की माँ बनकर उसकी परवरिश कर रही थीं। मैं 4-5 साल का था, उस समय से ही मैं प्रतिभा की सबसे ज़्यादा करीब था। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मैं बचपन से ही प्रतिभा के सबसे ज़्यादा करीब रहा था और अपने दिल की हर बात उससे करना, उसे जिद करना, उसके साथ खेलना मेरा सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। और प्रतिभा भी मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थी। और कब मैं धीरे धीरे प्रतिभा के लिए अपने दिल में अलग ही फीलिंग्स महसूस करने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। और जब मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं प्रतिभा से प्यार करने लगा हूँ, तो मैं खुद हैरान हो गया था। दिल अब और भी ज़ोरों से प्रतिभा की चाहत करने लगा था। हालांकि मेरी उम्र 18 साल थी, जबकि प्रतिभा 23 साल की हो चुकी थी और उसके लिए ताई जी रिश्ते भी तलाश कर रही थीं। रात को सबके सो जाने के बाद मैं दबे कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। फिर प्रतिभा के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोलकर मैंने इस बात पर शुक्र किया कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो धीरे से दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। कमरे में 0 वाट की हल्की रोशनी थी, जिसमें प्रतिभा का सोता हुआ खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा था। उस वक्त तो वो बिल्कुल किसी खुली किताब की तरह लग रही थी, जिसका एक एक शब्द मुझ पर जाहिर हो रहा था और मैं बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। मैं बेखुदी के आलम में उसके पास बढ़ता चला गया और उसके बिस्तर के पास रुक गया और नरमी से उसके दूधिया गाल को छू लिया। मेरी नज़रें उसके वजूद पर भटकती फिर रही थीं।
मैं दूसरी बार उसकी खूबसूरती इस तरह खुलकर देख रहा था। मेरी नज़रें उसे लगातार देखने के बाद भी सैराब नहीं हो रही थीं। मेरे दिल में जज्बात जागने लगे। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं अपने दिल की बात मानकर कोई गुस्ताखी कर लूं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। मेरा दिल अचानक ही मचलने लगा था कि मैं उसके इन गुलाबी गालों को चूम लूं। इससे पहले कि मैं अपने दिल की आवाज़ पर हाँ कहता, प्रतिभा की आँख खुल गई। उसने जब मुझे इतने करीब देखा तो बुरी तरह से डर गई। इससे पहले कि वो शोर मचाती, मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इस दौरान मैं प्रतिभा की ओर भी करीब आ गया था। अब मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, जिसमें डर, हैरत और गुस्सा था। उसकी आंखों में इतने रंग देखकर मैं बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैंने उसके मुंह से हाथ हटा दिया और अचानक ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। प्रतिभा ने एक झटके से मुझे खुद से दूर धकेला और पीछे हटाते हुए कहने लगी, अमित, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये सब क्या है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। आधी रात को तुम चोरों की तरह मेरे कमरे में क्यों आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मुझे अपने करीब करने की? अभी के अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ। प्रतिभा के इस तरह से धिक्कारने पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैंने कहा, क्या सोचकर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है? बताओ मुझे। जब मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारी शादी कहीं और होने दूंगा, तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझी? प्रतिभा कहने लगी, अमित, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे ताई की बेटी हूँ, तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत हूँ। पर मैंने प्रतिभा को दोनों कलाइयों से दबोच लिया और उसे झंझोड़ते हुए कहा, बकवास मत करो। तुम मेरे ताई की बेटी नहीं हो, ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तुम उनकी भतीजी हो और तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नाजायज नहीं है जो तुम मेरे रिश्ते पर यूँ बिदक रही हो। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कोई पाप नहीं किया जो तुम मुझे इस तरह धुतकार रही हो। मेरी बातों पर उसने मुझे खुद से दूर झटका था। कहने लगी, अमित, तुम पागल हो गए हो। भले मैं बुआ की कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला है और मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह मानती हूँ। और बचपन से लेकर अब तक मैं तुम्हें छोटे भाइयों की तरह संभालती आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। तुम ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे तुम्हारे अपने ख़ानदान की इज्जत पर दाग लग जाए। क्या चाहते हो तुम? क्यों मुझे सबकी नज़रों में बदनाम करना चाहते हो? अगर रात के इस पहर किसी ने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो जानते हो ना, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने कहा, प्रतिभा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जब मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, तो आखिर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की है? इस बार मेरे लहजे में दबा दबा गुस्सा था। वो झुंझलाए हुए अंदाज में बोली, अमित, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे उम्र में पूरी 5 साल बड़ी हूँ। मैं तुम्हें अपने छोटे भाइयों जैसा समझती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। वो ताया ताई को बचपन से ही मम्मी पापा कहकर बुलाया करती थी। प्रतिभा कहने लगी, ये जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, ये मोहब्बत नहीं है। ये बस वक्ती जज्बात हैं जो तुम्हें भड़का रहे हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। इस उम्र में ऐसा होना नेचुरल होता है। जब नई नई जवानी आती है ना, तो लड़का हो या लड़की, उसके जज्बात मचलने लगते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ तुम समझ जाओगे कि दुनिया में और भी बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं। फिर तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, तो फिर मैं ही क्यों? वो गुस्से से लाल टमाटर चेहरे के साथ मुझे डांट रही थी। जब वो गुस्से में होती थी तो उसकी नाक और गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते थे और उसका ये रूप मेरे दिल में और भी ज़्यादा बेकरारियाँ भर देता था। इस वक्त भी वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने अचानक ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया, क्योंकि मेरा दिल उसके लिए ही धड़कता है और अब उसके अलावा इस दिल में कोई जगह नहीं बना सकता। उसने खुद को मुझसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि आज मैं सारी हदें पार कर दूं, अपने और उसके बीच की सारी दूरियां मिटा दूं, अपने प्यार की निशानियां उसके गोरे बदन पर छोड़ दूं। मगर तभी बाहर से किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने एक झटके से उसे खुद से अलग कर दिया। जो भी था, मुझे प्रतिभा की इज्जत का बहुत ख्याल था और मैं नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में गलत सोचे। मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। कमरे के बाहर ताई जी मौजूद थीं। ये तो भगवान का शुक्र था कि उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं अपने कमरे में आकर अपने बेड पर लेट चुका था,
लेकिन मेरी ख्यालों में प्रतिभा ही छाई हुई थी। मेरे दिमाग में प्रतिभा के लिए आया हुआ रिश्ता शोर मचाए हुए था। सब घर वाले इस रिश्ते पर पूरे दिल से राजी थे। पूरी रात यही सब सोचते हुए गुजर गई थी कि आखिर इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करूं। न जाने प्रतिभा मेरी बात मानेगी या नहीं, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार न कर दे, जबकि मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। इन 2 सालों में ये 5वां रिश्ता आया था। ताया और ताई खुद ही हर रिश्ते से पहले इनकार कर देते थे। इस रिश्ते को ठुकराने का कोई बहाना नहीं था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी प्रतिभा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और मैं बुरी तरह से परेशान हो गया था कि उस नए रिश्ते से प्रतिभा की जान कैसे छुड़ाऊं। घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं प्रतिभा से मोहब्बत करता हूं, क्योंकि अभी मैं 4th ईयर का स्टूडेंट था। मम्मी किसी भी सूरत में मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाता तब मेरे लिए अपने घर वालों को मनाना मुश्किल नहीं होता, मगर उससे पहले ज़रूरी था कि मैं प्रतिभा को अपने साथ शादी करने के लिए राज़ी करूं और उसे इस बात पर राज़ी करूं कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। मुसीबत ये थी कि अब लोगों ने शादी जल्दी करने पर जोर देना शुरू कर दिया था और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे प्रतिभा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मेरे जज्बात को समझने के बावजूद न जाने क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेल रही थी। ये क्यों नहीं समझ रही थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता था। शाम को जब मैं क्रिकेट खेलकर घर वापस आया तो मैंने प्रतिभा के ससुराल वालों को घर से जाते हुए देखा और तब उस समय मेरा गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और उस वक्त तो मेरी सोचने समझने की ताकत भी ख़त्म हो गई थी। जब मुझे पता चला कि वो लोग जल्दी ही प्रतिभा की शादी करना चाहते हैं, वो लोग शादी की तारीख मांग रहे हैं, अब ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने प्रतिभा के नंबर पर मैसेज भेजने शुरू कर दिए। प्रतिभा, अभी के अभी शादी से इनकार कर दो, वरना जो मैं करूँगा उसके अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मगर प्रतिभा ने मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरा गुस्सा आसमान छूने लगा। मैं किसी भी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहता था। मुझे प्रतिभा से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। रात को भी वो अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोती थी और सुबह सब लोगों की मौजूदगी में चाह कर भी मैं उससे बात नहीं कर पा रहा था। मगर फिर आज शाम को मुझे उससे बात करने का मौका मिल ही गया था। रात को वो लॉन में टहल रही थी, सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे और उस समय प्रतिभा और नेहा दोनों को ही टहलने की आदत थी। मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि उस समय मुझे प्रतिभा बिल्कुल अकेली मिल गई थी। जब मैं आंगन में पहुंचा तो प्रतिभा ने भी मुझे अपनी ओर आते हुए देख लिया था। एक पल के लिए उसके चेहरे के भाव बदले थे। मुझे देखकर उसने घर के अंदर जाने की कोशिश की, मगर मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। मैंने गुस्से से कहा, जब मैंने तुमसे कहा था कि शादी से इनकार करो तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? मैंने गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा तो वो थोड़ा घबरा गई थी। कहने लगी, देखो अमित, बात को समझने की कोशिश करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा कभी नहीं हो सकता। मगर उस समय मैं कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। मेरे दिमाग पर बस यही धुन सवार थी कि मैं प्रतिभा के बिना नहीं रह सकता। प्रतिभा को पाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। मैंने उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती प्रतिभा कि मैं तुमसे कितनी दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ और कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। प्रतिभा रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, तुम क्यों सबके सामने मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? क्यों सबको मुझ पर हंसने का मौका देना चाहते हो? रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे कमरे में जाने दो। मगर रात की तन्हाई और प्रतिभा का साथ मेरे जज्बात भड़काने लगा था और मेरे लिए अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मैंने खुद को अपने जज्बातों के हवाले कर दिया। मैंने अचानक ही प्रतिभा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया था। वो मेरी मजबूत बाहों से निकलने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी बाहों के शिकंजे इतने मजबूत थे कि वो चाह कर भी निकल नहीं पा रही थी। अब मैं अपने लबों से उसे छूने लगा था, उसे महसूस करने लगा था। प्रतिभा मुझे लगातार रोक रही थी और अब तो उसने शोर मचाना भी शुरू कर दिया था। मगर मैं अपने चारों ओर से बेखबर हो गया था कि तभी अचानक किसी ने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे पीछे खींचा था और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं होश में लौट आया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रहा था। जज्बातों में मैं कुछ ज़्यादा ही बह गया था। प्रतिभा और नेहा तुम्हारी बहनों जैसी हैं,
जैसे तुम्हारे लिए अंशा है वैसे ही ये दोनों बहनें हैं। प्रतिभा को कभी गैर मत समझना, वो भी तुम्हारी बहन जैसी ही है, क्योंकि भैया भाभी उसे बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा मानते हैं। उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए अगर ये तुमसे कुछ काम कहें तो तुम उनकी बात को मना मत करना। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ये वो बातें थीं जो मैं बचपन से सुनता आ रहा था, जो एक तरह से मेरे दिमाग में बिठा दी गई थीं। घर वालों को ये सब कहने का क्या मकसद था मैं नहीं जानता था। शायद वे चाहते थे कि मैं ताया के काम वैसे ही करूं जैसे मैं अपने घर के करता हूं, ताकि ताया और ताई को कभी बेटे की कमी महसूस ना हो। या फिर शायद वे चाहते थे कि मैं रिश्तों की इज्जत करना बचपन से ही सीख लूं। वैसे भी आजकल के माहौल से घर वाले हमेशा डरे सहमे रहते थे और इसीलिए मुझ पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती थीं। अगर मैं देर से घर वापस आता तो सब घर वाले सवाल पूछते, कहाँ थे, किसके साथ थे, और जब तक वे अच्छी तरह संतुष्ट ना हो जाते मेरा पीछा नहीं छोड़ते थे। इन सब बातों से मैं बहुत चिढ़ जाता था। घर में जब मैं अंशा के सामने कोई बात कहता तो वो उल्टा मुझे ही गलत ठहराने लगती थी। वो मम्मी पापा की बहुत लाडली थी और अगर कभी मुझे उससे डांट पड़वानी होती तो अंशा एक की दो लगाकर उन्हें सब बता देती थी। मैं अंशा से अपने दिल की कोई बात नहीं करता था, मगर प्रतिभा से अपने दिल की सारी बातें किया करता था। प्रतिभा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी और हमारे बीच एक प्यार भरी नज़दीकी समय के साथ बढ़ती गई थी। धीरे धीरे मैं अपनी छोटी से छोटी बात उससे कहने लगा था। हमारे बीच की दोस्ती तब और गहरी हो गई जब मम्मी पापा ने मुझे ट्यूशन के लिए प्रतिभा के पास बिठा दिया था। शुरू में जब मैं 5-6 साल का था तब नेहा और अंशा की तरह प्रतिभा को दीदी ही कहता था, लेकिन समय के साथ जब मैंने महसूस किया कि मेरे दिल में प्रतिभा के लिए कुछ बदल रहा है तो मैं अपनी भावनाओं से बुरी तरह घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ये एहसास आखिर क्यों हो रहे हैं। मैं प्रतिभा के लिए ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। और ये सब उस रात से शुरू हुआ था जब ताया और ताई बद्रीनाथ गए थे और उस समय नेहा और प्रतिभा की जिम्मेदारी मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से संभाली हुई थी। उस समय मेरे 9th क्लास के पेपर्स आने वाले थे और प्रतिभा मुझे आधी रात तक मेरे कमरे में बैठाकर पढ़ाती थी। उस दिन मेरा गणित का पेपर था और मैं बचपन से ही गणित में काफ़ी कमज़ोर था। प्रतिभा बहुत परेशान थी कि अगर मेरे गणित के नंबर कम आए तो उसे भी मम्मी पापा से डांट पड़नी थी, क्योंकि मुझे वही पढ़ाती थी और उसने बड़े दावे से कहा था कि वो मुझे अच्छे नंबरों से पास करवा कर रहेगी। वो मेरी तैयारी बहुत अच्छे से करवा रही थी, मगर उस दिन नींद की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। उसी समय प्रतिभा मेरे लिए किचन में चाय बनाने चली गई। उसे खुद भी चाय पीने का बहुत शौक था। रात में पढ़ने के दौरान वो चाय का खूब इस्तेमाल करती थी। जैसे ही प्रतिभा चाय लेकर कमरे में आई, अचानक ही बिजली चली गई थी। एक ठोकर लगने से उसकी चाय उसके पैर पर गिर गई और एक तेज चीख उसके मुंह से निकल गई थी। उसकी चीख सुनकर मैं भी बुरी तरह घबरा गया था। अंधेरे में मैं प्रतिभा से टकरा गया। हम दोनों की टक्कर से प्रतिभा नीचे गिरते गिरते बची थी। उससे पहले ही मैंने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया था और मेरे हाथ उसके नरम और कोमल शरीर से टच हुए थे और तब मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई थी। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की को छुआ था और उसकी नरमाहट महसूस की थी। थोड़ी देर बाद जब बिजली वापस आई तो मैंने देखा कि प्रतिभा का पैर बुरी तरह जल गया था। मैंने उसके पैर पर दबा लगाई और उसे उसके कमरे तक छोड़ने चला गया, क्योंकि प्रतिभा बिना सहारे के चल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं को देखकर मेरा दिल जैसे टूट सा गया था। न जाने क्यों प्रतिभा की तकलीफ मुझे इतना दर्द दे रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं पूरी रात प्रतिभा के बारे में सोचता रहा और तभी मेरे प्रतिभा के प्रति एहसास बदल गए थे। समय बीतने के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रतिभा से प्यार करने लगा हूँ और ये एहसास मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा और नया था, लेकिन मैं किसी के सामने इस बात का इजहार करने से डरता था। जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं प्रतिभा से प्यार करने लगा हूँ, उस समय मैं सिर्फ 10वीं क्लास का छात्र था, जबकि प्रतिभा BA के पेपर्स देकर फुर्सत पा चुकी थी और अब वो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के सपने देख रही थी। मैं अच्छी तरह जानता था ताया को लड़कों के साथ पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रतिभा का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब उसका ये सपना टूटेगा तो प्रतिभा को बहुत तकलीफ होगी। उसकी तकलीफ के एहसास से ही मेरा दिल भारी हो गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब प्रतिभा का BA का रिजल्ट आया तो उसने शानदार नंबरों से अपना BA क्लियर किया था और जब उसने ताया से यूनिवर्सिटी में जाने की बात की तो ताया ने ये सुनते ही साफ इनकार कर दिया
कि वो प्रतिभा का यूनिवर्सिटी में एडमिशन कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन प्रतिभा बहुत रोई थी। पहली बार मैंने उसकी आंखों से आंसू बहते हुए देखे और मेरा दिल भी जैसे उन आंसुओं में डूबने लगा था। मुझे ज़िंदगी में पहली बार अपने ताया पर गुस्सा आया था। वे आखिर प्रतिभा को उसकी इस छोटी सी ख्वाहिश की वजह से किस तरह रुला सकते हैं? क्या उन्हें प्रतिभा पर भरोसा नहीं था कि वो उनकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाएगी? फिर कुछ दिनों के बाद जब मैंने देखा तो प्रतिभा इस बात को जैसे भूल गई थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की नौकरी कर ली थी और साथ ही प्राइवेट एमए की तैयारी कर रही थी। जब मैंने प्रतिभा को फिर से खुश देखा तो हैरान रह गया। वो ऐसी ही थी, हमेशा मुझे हैरान कर देने वाली। और जब मेरा 10वीं क्लास का रिजल्ट आया तो मैं उम्मीद से ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो गया था। उस वक्त मुझसे ज़्यादा प्रतिभा खुश थी, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश था। अब मेरे लिए अपने जज्बात छिपाना मुश्किल होने लगा था। जब भी प्रतिभा मेरे सामने होती तो मैं बिना पलके झपकाए उसे देखता रहता। उस दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। आज मेरे कजिन की शादी थी, लेकिन चाहने के बावजूद मुझे कॉलेज से छुट्टी नहीं मिली थी। प्रतिभा ने भी शादी में जाने से मना कर दिया था। उसे वैसे भी ऐसे फंक्शन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उस दिन हम दोनों घर पर अकेले थे। जब मैं घर आया तो भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं सीधा प्रतिभा के कमरे में चला गया। वो कमरे में कहीं दिख नहीं रही थी, शायद बाथरूम में थी, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं उसके बेड पर बैठकर उसके लौटने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जब प्रतिभा बाहर आई तो मुझे अपने कमरे में देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। उसे देखकर मेरी पलकें झपकना भूल गईं। उस समय वो काले रंग के कपड़ों में थी। उसके बाल भीगे और बिखरे हुए थे। वो बिना दुपट्टे की थी। उसके कपड़े भीग कर उसके बदन से चिपक चुके थे और उस दिन उसकी खूबसूरती पूरी तरह मुझ पर उजागर हो गई थी। उसे नज़रअंदाज करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। प्रतिभा ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने दुपट्टे को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया था और नाराज़गी से मुझे देखते हुए कहने लगी, मेरे कमरे में इस तरह से मत आया करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और बहनों के कमरे में बिना इजाज़त के नहीं आना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया कि अगर मैं बिना इजाज़त के कमरे में नहीं आता तो इतना खूबसूरत नज़ारा कैसे देखता। लेकिन जब उसने खुद को मेरी बहन बनाया तो मेरा दिल जलकर राख हो गया था। मैंने गुस्से से झुंझलाते हुए कहा, यार प्रतिभा, ये बहन भाई का रिश्ता मेरे साथ मत जोड़ा करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुमसे मेरा कोई बहन बहन का रिश्ता नहीं है। और वो बस इतना कहकर कमरे से निकलती चली गई कि तुम एक नंबर के पागल इंसान हो। न जाने क्यों मुझे प्रतिभा इस रूप में बहुत अच्छी लगी थी, कुछ अनोखी, कुछ खास। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं उसे इसी हाल में, इसी रूप में देखता रहूं। धीरे धीरे मेरे जज्बात बदलने लगे और मैं अपनी भावनाओं से खुद ही डरने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे आखिर हो क्या गया है। अगर मम्मी पापा को मेरी इन बदलती भावनाओं का पता चलता तो वो मुझसे बहुत बुरी तरह पेश आते, और अगर प्रतिभा को मेरे एहसासों के बारे में पता चल जाता तो वो मेरे साथ कैसे पेश आती। प्रतिभा का तपा हुआ चेहरा जब मैं अपने ख्यालों में लाता तो मैं मुस्कुरा देता, लेकिन जो भी हो, एक दिन तो मुझे अपने दिल की बात प्रतिभा से कहनी ही थी, क्योंकि अब मैं उसके बिना और नहीं रह सकता था। उसी दौरान मेरे ऊपर एक खबर बिजली बनकर गिरी। हमारे मोहल्ले की अनीता आंटी प्रतिभा के लिए अपने बेटे अतुल का रिश्ता लेकर आई थीं। अतुल पिछले 2 साल से दुबई में रह रहा था। वो वहाँ रोजगार के सिलसिले में गया हुआ था। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, क्योंकि उनके घर की हालत बहुत ख़राब थी। घर की स्थिति की वजह से ही उसने अपनी पढ़ाई कुर्बान की थी और अब कई सालों बाद वो अच्छा खासा सेट हो चुका था। उन्होंने एक नया घर भी बना लिया था और अब उनके घर में हर सुविधा मौजूद थी। ऐसे में अब वो अतुल की शादी करवाना चाहते थे और उनका पहला चुनाव प्रतिभा थी, और ये बात मेरे लिए किसी भी तरह बर्दाश्त करने के लायक नहीं थी। गुस्से की तेज लहर मेरे अंदर दौड़ गई जब मैंने प्रतिभा को इस बात पर मुस्कुराते देखा। उसके होंठों पर जैसे मुस्कान खिल रही थी और उसके चेहरे पर गुलाब की सी रंगत आ रही थी। मेरे लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था। उस दिन पहली बार मैंने प्रतिभा के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। मैं समझता था कि वो मेरी बात सुनकर मुझ पर गुस्सा करेगी और फिर मुझे डांटेगी और उसके बाद मेरी मोहब्बत को कबूल भी कर लेगी। लेकिन मेरी हैरानी की इंतहा ना रही जब उसने मेरी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने कहा, तुम बच्चे हो और बच्चे ऐसी बातें अपने बचपने में कर जाते हैं।
इसलिए मैं तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं ले रही। मैं किसी को भी तुम्हारी इस बदतमीजी के बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी दोबारा ऐसी बातें मत करना। इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें करना बहुत ही गंदी बात होती है, समझे? उसने मेरे सर पर हल्के से चपत मारकर मेरे जज्बातों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। मेरे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया था। मैं उससे इश्क करने लगा था और वो मुझे बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर रही थी। अब तो मैंने उसे अक्सर अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया था। जब भी उसे अकेले देखता मैं उससे इसी तरह की बातें करने लगता। प्रतिभा शुरू शुरू में मुझे नज़रअंदाज कर देती थी। मेरी बातों को बचपना समझकर कभी हंस देती तो कभी मुझे डांट देती, लेकिन जब मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कभी कभी मैं उसके बेहद करीब हो जाता, उसका हाथ पकड़ लेता, तो उसको मेरी बातों पर अब बहुत गुस्सा आता था और वो झल्लाए हुए अंदाज में कहती, मुझसे दूर रहो, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर किसी ने ये सब कुछ देख लिया तो सब लोग तुम्हें बच्चा समझकर नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। लेकिन मैं उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। अब तो घर में प्रतिभा की शादी की तैयारियां भी होने लगी थीं और ये सब देखकर मेरा खून खौलने लगा था। मैंने प्रतिभा से कहा, प्रतिभा तुम ये शादी नहीं करोगी, और अगर तुमने ये शादी की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। जब मैं ऐसी बातें कहता तो प्रतिभा बुरी तरह से डर जाती थी। शुरू शुरू में तो वो मेरी बातों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब जब उसे एहसास हो गया कि मेरे जुनून में वक्त के साथ बढ़ावा हो रहा है तो वो मुझसे डरने लगी थी। उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल था कि कहीं कोई उसके बारे में गलत बात न कर दे। मुझे उसकी इस बात की फिक्र थी कि मैं प्रतिभा की शादी कैसे रुकवाऊं। और फिर ये मसला अतुल ने खुद ही हल कर दिया। उसने शादी से कुछ दिन पहले ताया ताई को फ़ोन करके बता दिया कि उसने दुबई में शादी कर ली है और वो ये शादी नहीं करना चाहता। उसकी माँ ज़बरदस्ती उसकी शादी प्रतिभा के साथ करवा रही थी। जब उसे ये पता चला कि उन्हें अपनी सेवा के लिए एक नौकरानी लड़की चाहिए तो उस समय ताया और ताई को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने तुरंत अनीता आंटी को शादी से इनकार कर दिया। शादी से केवल 2 हफ्ते पहले रिश्ता टूटने की वजह से लोग प्रतिभा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। प्रतिभा भी लोगों की बातों से परेशान नजर आने लगी थी। हर वक्त वो गुमसुम और खोई खोई सी रहती थी। जब भी मैं उसे इस हालत में देखता तो मुझे पछतावा होता। ऐसा महसूस होता कि शायद उसे मेरी नज़र लग गई है, लेकिन फिर मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देता कि जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो मैं उसे इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो हर दुख भूल जाएगी। लेकिन उसे शादी करना इतना आसान नहीं था। प्रतिभा को इस बात के लिए मनाना और अपने मम्मी पापा को राज़ी करना जितना आसान मैं समझ रहा था, ये काम उतना ही मुश्किल था, क्योंकि सब लोग ही मुझे बच्चा समझते थे और कोई भी आसानी से इस बात को कबूल नहीं कर सकता था। इस समय प्रतिभा बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार ठहराई जा रही थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। उन्हें लगता था कि शादी टूटने में प्रतिभा का अपना ही कसूर है, ज़रूर उसने कुछ ऐसा किया होगा। मैं प्रतिभा को दिलासा देता कि सब ठीक हो जाएगा, तुम अगर मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, मेरा साथ दो, तो मैं सब घर वालों को मना लूँगा। लेकिन प्रतिभा हमेशा मुझे इस बात पर डांट देती, कहती तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम मुझसे बहुत छोटे हो और तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी होती है। न जाने वो ऐसी क्यों थी, वो मेरी मोहब्बत को कबूल करने से इतना डर क्यों रही थी। प्रतिभा के लिए 2-3 ऐसे रिश्ते आए जो किसी तरह से भी उसके योग्य नहीं थे, वे उम्र में बहुत बड़े थे। इस वजह से मैं खुश था कि ताया और ताई प्रतिभा की ऐसी बेमेल शादी कभी नहीं करेंगे। लेकिन मेरा संतोष और खुशी कुछ ही पल की साबित हुई जब प्रतिभा के लिए विजय का रिश्ता आया। ये रिश्ता हर लिहाज से सही था और इसे ठुकराने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरे मना करने के बावजूद प्रतिभा इस रिश्ते से मना नहीं कर रही थी। उसे लगता था कि वक्त के साथ साथ मेरा बचपना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी मोहब्बत बचपना नहीं थी। मैं अब बच्चा नहीं था, मैं एक जवान लड़का था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। और उस दिन जब मैं अपने जज्बातों में बह गया था, अचानक किसी ने मुझे कॉलर से पकड़कर खींचा था। पीछे मुड़कर देखा तो मम्मी और पापा दोनों मेरे पीछे खड़े थे और हैरत भरी निगाहों से मुझे देख रहे थे। उस वक्त पापा ने मुझे बहुत मारा था। मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे पापा की पकड़ से छुड़वाया था। अब जब ये बात खुल ही गई थी और सबको इसके बारे में पता चल गया था तो फिर चुप रहने का कोई कारण नहीं था। मैंने मम्मी पापा को साफ कह दिया कि मैं प्रतिभा से ही शादी करूंगा और उसकी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मेरी इस धमकी से डरकर मम्मी पापा ने ताया ताई से मेरे रिश्ते की बात कर ली थी। ताया ताई इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि मैं अभी खुद पढ़ाई कर रहा हूँ और जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल नहीं हूँ।
लेकिन मैंने अपने घर वालों का यकीन दिलाया कि मैं अपनी बीवी की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। मैं उसे किसी और का होता नहीं देख सकता। मम्मी पापा मेरे इकलौते होने की वजह से मेरी मोहब्बत के आगे हार मान गए थे और यूँ मेरा रिश्ता प्रतिभा के साथ तय हो गया था। उस दिन मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रतिभा को इस शादी के लिए कैसे मनाया गया था। परिवार के सब लोगों ने इस बेमेल शादी पर बहुत बातें बनाई थीं। प्रतिभा को भी आलोचना का निशाना बनाया गया था, लेकिन मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी, मुझे और क्या चाहिए था। और मेरे जिद करने पर बहुत जल्दी ही मेरी शादी प्रतिभा के साथ तय कर दी गई थी। 2 महीने के बाद हमारी शादी थी और फिर तो मेरे पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं एक बार प्रतिभा से मिलना चाहता था, उसे शादी के बारे में उसकी राय लेना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। हाँ, कभी दूर दूर से उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन वो मुझे बहुत ही गुस्से और खूंखार निगाहों से घूरती कि मेरा दिल कांप जाता और मैं जल्दी से उससे नज़रें बचाकर निकल जाता। जैसे तैसे करके 2 महीने गुजर गए। हमारी शादी का दिन भी आ पहुंचा और आज प्रतिभा मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी। मैं उस दिन बहुत खुश था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी दुल्हन के ख्यालों में ही खोया हुआ था कि वो शर्माकर मेरा स्वागत करेगी और ख़ुद को मुझे सौंप देगी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा स्वागत तकिए ने किया था। फिर एक एक करके वो मेरे ऊपर सारी चीज़ें फेंकने लगी। उसने बिस्तर को बुरी तरह से नोच कर फेंक दिया था और अब वो ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह से रो पड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली। सब कुछ जितनी आसानी से हो गया था और मैं इतना आसान समझ रहा था, वो उतना ही मुश्किल था। प्रतिभा के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना। फिर बड़ी मुश्किल से उसके हाथ उसके चेहरे से हटाए थे। मैंने कहा, प्रतिभा क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? हालांकि यह भी सच था कि उसे अपने कमरे में देखकर मेरा दिल सुकून से भर गया था, लेकिन वो मेरी जान की दुश्मन मेरे इस खूबसूरत वक्त को बर्बाद करने पर तुली हुई थी। कहने लगी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे सबकी नज़रों में तमाशा बना दिया। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। कहने लगी, नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा बचपना है, तुम्हारा भावुकपन है और वक्त गुजरने के साथ तुम्हें एहसास हो जाएगा, तब तुम इस बेमेल शादी पर खुद को कोसोगे। उसकी बात सुनकर मैंने एक झटके से सिर उठाकर उसे देखा। तुम इस तरह की बातें मत कहो, मेरी मोहब्बत को बचपना मत कहो। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये वक्त गुजरने के साथ तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। लेकिन उसने हूँ कहकर अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया था, मगर इस अदा में भी वो मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगी थी। अचानक ही मेरे हाथ उसके हाथों से होते हुए बेखुदी में उसके शरीर का सफ़र करने लगे थे। उसने मुझे दूर झटका और कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। मैंने हंसते हुए उसे दोबारा खींचकर अपने करीब कर लिया। मैंने कहा, प्रतिभा, अब तुम मेरी बीवी हो और आज हमारी सुहागरात है। आज की रात क्या करते हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा पता होना चाहिए, आखिर मुझसे उम्र में बड़ी जो हो। मेरी बात सुनकर उसने मेरे सीने पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। कहने लगी, आ गए ना अपनी औकात पर। शादी की पहली ही रात मुझे बड़ी उम्र के होने का ताना दे दिया और मैंने ज़ोर से कह कहा लगाते हुए उसे अपने सीने में छिपा लिया था। मैंने कहा, ये ताना तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी दूंगा, क्योंकि जो सच्चाई है उससे मुकर नहीं सकते। शरारत से कहते हुए मैंने उसके गुलाबी गालों को छू लिया था, जिन्हें छूने की कब से हसरत मैं अपने दिल में पाल रहा था। मैं अपने लब उसके कान के पास ले गया और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वैसे प्रतिभा, मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ, बल्कि हट्टा कट्टा जबान मर्द हूँ और आज की रात के बाद तुम भी मेरी मर्दानगी की दीवानी हो जाओगी। ये कहते कहते मैंने एक ऐसी शरारत कर दी कि प्रतिभा के गुस्से से भरे चेहरे पर शर्म के रंग उभर आए थे और उसकी शर्मीली सी अदा पर मैं 100 जान से सदके था। मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया था। मैंने धीरे धीरे सब लोगों के संदेह दूर करना शुरू कर दिए थे। बीए के पेपर देने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ पापा के बिजनेस में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब मैं पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझ चुका था। मम्मी पापा मेरे इस रवैये से खुश थे कि मैंने अभी से अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। ताया ताई के दिल में भी सुकून था, मगर एक प्रतिभा थी जो आज भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थी। अकेले में जब मैं उसे प्यार से अपनी बाहों में लेता तो वो कोई एतराज़ नहीं करती थी, बल्कि बड़ी ही खुशी से वो मेरी बाहों में लिपट कर सो जाती थी। लेकिन दिन होते ही वो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करती। आने जाने वाले मेहमानों के सामने वो आना जाना पसंद नहीं करती थी,
शादी, फंक्शन, किसी भी पार्टी में जाना उसे पसंद नहीं था। हाँ, मेरे मम्मी पापा या फिर अपने ताया ताई के साथ चली जाती, लेकिन मेरे साथ कहीं नहीं जाती थी। और जब एक दिन मैंने उससे पूछा तो वो आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, अमित मुझे बुरा लगता है, लोग तुम्हारे मेरे बारे में बातें बनाते हैं। हमारी इस बेमेल शादी को अभी तक लोग स्वीकार नहीं कर पाए हैं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उसकी आंखों में आए आंसू साफ किए। मैंने कहा, प्रतिभा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा दिल क्या कहता है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। प्रतिभा कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ अमित, शादी के बाद से मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन लोगों की बातें मुझे जीने नहीं देती। और प्रतिभा की इस इजहार मोहब्बत पर मैंने उसे अपने साथ लगा लिया था। उसके माथे को चूम कर उसे समझाया, मुझे और तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लोग वह खुद सेट हो जाएंगे। कुछ ही दिनों बाद हमारी बातें करना छोड़ देंगे। हमारी शादी के जो ये नए नए खूबसूरत दिन हैं, इन्हें बेवजह परेशान होकर बर्बाद मत करो। मेरे समझाने पर प्रतिभा मान गई थी। धीरे धीरे वो मेरे साथ कंफर्टेबल होने लगी थी और मेरे साथ घूमने फिरने बाहर जाती थी। शादियों में और पार्टीज में भी आने जाने लगी थी और फिर धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी रूटीन पर आने लगी थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी प्रतिभा और अमित के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।